सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा ये पेपर आपके लिए एक वरदान साबित होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा तथा अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक सारे पेपर अपलोड किए जाएंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा, हम उन्हीं पेपर को अपलोड करेंगे। तो शुरू करते हैं कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र, जो आपको 2.5 घंटे में करना है तथा यह पूर्णांक 50 अंक का होगा। शुरू करते हैं। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो यहाँ पर राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, धात्विक खनिज की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको धात्विक खनिज है उसकी पहचान करनी है। तो धात्विक खनिज सीसा, तांबा, लोहा, इनको आप ध्यान रखना। सीसा, तांबा, लोहा ये धात्विक खनिज है तथा सीसा और संगमरमर, यहाँ पर संगमरमर है जो अधात्विक खनिज है। इसी प्रकार चूना पत्थर अधात्विक खनिज है। ग्रेफाइट, अभ्रक, इस प्रकार ये अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो यहाँ पर जो मानव निर्मित पर्यावरण है, पहाड़, समुद्र, सड़क, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, मानव निर्मित जो सड़क है जो मानव द्वारा बनाई जाती है, बाकी ये सब प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होगी वह है क्रोड, बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 के दिन डी हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का यानी भारत देश का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, जो 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत के सम्राट इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़े बनाइए। जोड़े आपको बनाने हैं, जो हमने सीधे आंसर इसके सामने लिख दिए हैं। इसका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो जोड़े, मनसब क्या होता था कि मुगल काल में मनसब एक पद होता था। नेक्स्ट है सूबेदार। सूबेदार मुगल काल में गवर्नर को कहा जाता था। इसके सामने हमने राइट लिख दिया। गुर्जर प्रतिहार गुजरात तथा राजस्थान का जो क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार कहा जाता था। पाल जो बंगाल में जाती थी और चोल जो तमिलनाडु में जाती थी। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। यहाँ पर आपको जो रिक्त स्थान से संबंधित क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये छंटनी करके हमने बनाए हैं आपके पाठ्य पुस्तक से। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान में आएगा जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। नेक्स्ट है काबुल, अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम के राज्य की राजधानी थी। काबुल क्या थे, जो अकबर का सौतेला भाई था मिर्ज़ा हकीम, उसके राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है सूफी, अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित हैं। तो आप सभी को पता है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यहाँ पर आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आएगा। नेक्स्ट है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा विजयनगर। नेक्स्ट है हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्हें आप अपनी पाठ्यपुस्तक में नोटबुक में अच्छे से दर्ज कर लें ताकि आप एग्ज़ाम तक इन मॉडल पेपर को क्लियर कर लें। नेक्स्ट है दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की। तो दिल्ली में सबसे पहले तोमर राजाओं ने राजधानी स्थापित की। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में जो सबसे पहले किसने राजधानी स्थापित की, तोमर राजपूत राजाओं ने। साथियों ये क्वेश्चन आप याद भी कर लें साथ साथ और अपनी नोटबुक में भी लिख लें। तो साथियों आप इस वीडियो को केयरफुली शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको मॉडल प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों के शासन के कला में प्रशासन की क्या भाषा थी। तो उत्तर है दिल्ली के सुल्तानों के जो शासन काल में प्रशासन की भाषा थी वह फारसी भाषा थी। नेक्स्ट है किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो जो सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है शिखर मंदिर का सबसे ऊंची चोटी जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है, मंदिर का शिखर कहलाती है। नेक्स्ट है पित्रादुरा क्या है। उत्तर है मुगल काल में उत्कीर्णित संगमरमर बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को
दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूनों को पित्रादूरा कहा जाता है। उदाहरण के लिए शाहजहाँ के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ों की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक काम यूनानी देवता ऑफिसियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आशय एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ। भारतीय इतिहास में अनेक सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का उत्थान व पतन हुआ, जैसे चोल साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य व मुगल साम्राज्य। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी हमने अर्धवार्षिक में आपके लिए चयन किया है। नेक्स्ट है चाहमानों के आने वाले दो प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर थे इंद्रप्रस्थ जैसे दिल्ली और अजमेर। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया और जन्मना क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर शक्तिशाली शासक बने। इस प्रकार ये क्वेश्चन राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो उसके उत्तर जो अपन पॉइंटों के माध्यम से देखेंगे, वे सभी मध्यस्थ व्यक्ति जो किसानों से राजस्व प्राप्त करते थे जमींदार कहलाते थे। प्राय गांव के मुखिया या स्थानीय सरदार जमींदार होते थे। जमींदारों का मुख्य कार्य किसानों से राजस्व प्राप्त करना था। वे एकत्रित किए गए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा कराते थे। इस प्रकार जो मुगल प्रशासन में जमींदार का जो काम होता था ये इसका आंसर है। नेक्स्ट साथियों 10 नंबर क्वेश्चन, कारण बताइए जिसकी वजह से रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। तो ये अपने चैप्टर के क्वेश्चन है। रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इस कारण महत्वपूर्ण था क्योंकि वे अक्षर ज्ञान करके ही पुस्तकें पढ़ सकती थी तथा स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन ला सकते थे तथा समाज में लिंग संबंधी असमानता के संबंध में अपने विचार रख सकती थी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर है लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समानता की अवधारणा पर आधारित है। जैसे समस्त वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो मत देने का अधिकार रखता हो, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हो। किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर मताधिकार देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इस प्रकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन सभी को वोट देने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है लोकतंत्र में महत्वपूर्ण आयामों में से एक है ये सरकार की जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता था तथा लोकतंत्र में जनता की गरिमा और महत्व को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। तो उत्तर है सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती हैं। विशेष इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खुलवाए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात तथा संचार के साधनों द्वारा भली प्रकार से जोड़ा जाए, सभी लोगों के लिए सुरक्षित और साफ पीने के पानी की व्यवस्था करें, सस्ती दरों पर पोषणीय भोजन उपलब्ध करवाएं, सफाई की उचित व्यवस्था करें, आवास की व्यवस्था करें, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का प्रसार करें। नेक्स्ट है राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, धौलपुर राजस्थान का मानचित्र के लिए आपको अलग से एक वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा, उनमें आपको बेचेंगे। यहाँ आप किताब की सहायता से मतलब इन स्थानों को अच्छे से देख लें। तो साथियों इस प्रकार हमने इस वीडियो के तहत कक्षा 7 का जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र हैं आपके लिए ये उपलब्ध करवाए हैं। इसको आप अच्छे से क्लियर करके आप परीक्षा तथा स्कूल में टॉप कर सकते हैं। साथियों हमारी टीम द्वारा और भी जो मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे उनको आप अच्छे से क्लियर कर लें। साथियों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।